अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इजाज़ बट आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। नाज़रीन, आज के अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं और आज की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पीसीबी ने ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया कि कौन से प्लेयर्स इस टाइम जो वो पाकिस्तानी टीम के साथ फिट नहीं है या वो इंजर्ड हैं। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे आज के मैच के बारे में, साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड, उस मैच के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का होने वाला एक इंपॉर्टेंट मैच, पहली जीत किसको मिली और किस तरह मिली, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन लास्ट में हम बात करेंगे कि इंग्लैंड की टीम के अंदर एक मेन प्लेयर उनका जो है वो वापस आ रहा है, वो प्लेयर कौन है और वो कब आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के चेयरमैन हैं पीसीबी ज़का अशरफ। उन्होंने जो है वो अनाउंसमेंट कर दी और उन्होंने कहा जी हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं, जिस वजह से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाए और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाए। उन खिलाड़ियों में कौन-कौन था? उनमें एक तो सबसे पहले जो जिनको शामिल किए जाने का कहा रहा था जा रहा था कि जी उसामा मीर को डाला जाए। उन्होंने कहा जी उसामा मीर को जो है वो बुखार था और इस वजह से हमने उनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया, लेकिन अब उनकी तबीयत जो है वो कुछ बेहतर है और बुखार कम हुआ है, जिस वजह से हम उनको ला रहे हैं। उसके अलावा शहनशाह अफरीदी की जो फिंगर है एक, वो अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हुई, जिस वजह से उनकी जो पेस है उसमें साफ जो है वो देखा जा सकता है कि उनकी जो पेस है वो 130 135 के दरमियान जो वो आ चुकी है। इतनी ज़्यादा जो है वो उनकी बात जो है वो सीम भी नहीं हो रही, तो उसकी रीज़न शायद भी उनकी एक इंजरी है। इसके अलावा नाज़रीन तीसरी जो सबसे बड़ी इंजरी है वो ज़मान खान, जो कि 18 के अंदर हैं, वो उनकी भी, और फ़खर ज़मान और ज़मान खान दोनों का जो है वो कुछ जिस्म के किसी जो वो दर्द वगैरह जो उनके निकल गए थे और उस वजह से जो है वो अनफिट थे और उन्होंने भी जो है वो 1 से 2 दिन प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन अब उनके बारे में भी कहा जा रहा है, पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि जी वो भी फिट हैं और वो भी इंशाल्लाह फ़खर ज़मान जो है वो अगले मैच के लिए अवेलेबल होंगे। हाँ जी, अगले मैच के अंदर जैसे कि हमने आपको बताया था कि फ़खर ज़मान और उसामा भी, ये 2 ऐसी पोज़ीशन है, ये 2 स्ट्रॉन्ग ऐसे मैन है जो मेरे ख़्याल में जो है वो टीम का हिस्सा होंगे और इसकी जगह मेरे ख़्याल में एक इमाम उल हक और एक जो है वो शादाब खान को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो टीम का हिस्सा जो है वो इस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि जैसा कि जब टीम सेलेक्ट की गई थी तो उस टाइम बाबर आज़म ने जो वो कमिटमेंट की थी कि जी अगर शादाब खान परफ़ॉर्म नहीं करता तो मैं शादाब खान को वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो ड्रॉप कर दूँगा। तो मेरे ख़्याल में अब वो टाइम आ चुका है कि बाबर आज़म जो है वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करें और वो अब शादाब खान को डेफिनेटली जो है वो ड्रॉप करेंगे, क्योंकि नवाज़ का जो है वो उनके पास थोड़ा-सा बैटिंग का एज है, क्योंकि शादाब खान इस टाइम जो है वो बैटिंग के अंदर भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। उसके अलावा नाज़रीन दूसरी अपडेट, आज एक बार फिर जो है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड आमने-सामने होंगे। जैसे आपको पता है कि एक बार पहले जो है वो नेदरलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी, जिसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को हुआ था और पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालीफाई कर गई थी। इस बार भी क्या कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम डेफिनेटली, जैसे कि आपको पता है कि वो चोकर्स के नाम से जो है मशहूर है, कि वो किसी भी ऐसे मैच के अंदर आके जो उनको आगे लेके जा सकता है वो वहाँ पे आके जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं और वो बहुत बुरी तरह से जो है वो हार जाते हैं। उसके अलावा नाज़रीन अगर मैं बात करूँ श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आखिरकार पहली जीत जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मिल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो श्रीलंका की टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। थोड़ा-सा अगर स्कोर श्रीलंका की टीम ज़्यादा कर लेती, वो भी ज़्यादा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने जी एक ही बंदा उनके पास परफॉर्म कर रहा था, मेंडिस, उनको उन्होंने कैप्टन बना दिया। जब जैसे ही वो कैप्टन बना तो उसने पहले 2 मैचेस के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और तीसरे मैच के अंदर आके उसने अपनी कैप्टनसी का सारा जो था बोझ वो उसकी बैटिंग पे आके निकल गया और उसने अपनी जल्दी से विकेट दे के वो बाहर चला गया, जिस वजह से जो है वो श्रीलंका की टीम जो है वो सिर्फ 209 के ऊपर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट जो है वो बआसानी से चेज़ कर लिया है। उनका हाल भी कुछ हमारी तरह ही हुआ है, आप जो है वो समझ लें कि हमारी फोटोकॉपी है श्रीलंका वाले। 157 फॉर 1 था और 2094 ऑल हो गया माशाल्लाह से। सेम जो है वो उन्होंने अपने पाकिस्तान के भाइयों वाली जो है वो बात को पकड़ा है, लेकिन इसका फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया को हुआ है और ऑस्ट्रेलिया को मेरे ख़्याल में इस टाइम जो उनको एक क्लिक चाहिए था, वो क्लिक उनको मिल चुका है। उनका जो स्विच है वो ऑन हो चुका है फ़तह वाला और अब दूसरा मैच भी उनका क्योंकि पाकिस्तान के साथ है, तो ऑस्ट्रेलिया अगर अब पाकिस्तान से हार जाता है, तो फिर मेरे ख़्याल में ऑस्ट्रेलिया का चांस खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 टीमें जो है ना वो इस टाइम सेमीफाइनल के लिए पक्की हैं, जिसमें टॉप 3 इंडिया है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है और न्यूजीलैंड है। इन्होंने तीनों ने तो मेरे ख्याल में अपने टिकट्स बुक करवा ली हैं सेमीफाइनल के लिए। अब चौथी टीम जो रह गई है वो पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है पाकिस्तान से और इंग्लैंड से, तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली बाहर हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है और ऑस्ट्रेलिया को, जो कि आपको मैंने बताया कि उसको क्लिक मिल चुका है, उसको स्विच ऑन हो चुका है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत वाली लाइन पकड़ लेता है, तो फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों के लिए बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो इंग्लैंड के हवाले से खबर है नाज़रीन, इंग्लैंड के अंदर क्योंकि आपने देखा लास्ट मैच में अफ़गानिस्तान से हार गए, तो बेन स्टोक्स ने बाकायदा रिटायरमेंट वापस ली थी और सिर्फ किस लिए ली थी? वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और उनको जो है वो बेंच पे बैठा दिया गया अफ़गानिस्तान के मैच के खिलाफ भी पहले भी।
अब जो है वो अगले मैच के अंदर बेन स्टोक्स इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ जी, इंग्लैंड की टीम ने ये डिसाइड कर लिया है कि जी बेन स्टोक्स को जो है वो अपनी टीम के अंदर रखना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो काम है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी खबर है इंग्लैंड के लिए भी, और इंग्लैंड से बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ भी डेफिनेटली जब बेन स्टोक्स खेलेंगे तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये तीन टीमें ऐसी हैं जिनके दरमियान जो है वो चौथी पोजीशन का जो है वो मार्का आपस में होगा कि इनमें से जो भी जीतेगा, क्योंकि श्रीलंका तीनों के तीनों मैच हार चुका है, श्रीलंका का कोई चांस नहीं है। श्रीलंका जो है वो इस टाइम मेरे ख्याल में जो है वो 50 से ऊपर ही मैं चांस कहूंगा कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, उसका कुछ भी नहीं रहा। एक आध मैच उसका जो है वो, और आप कह लें कि अफ्रीका या किसी के साथ भी अगर वो टकराता है और वहां से अगर उसको शिकस्त हो जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, उसका अब कोई भी जो है वो चांस नहीं रहा। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बता दूं कि मिकी ऑर्थर ने जो है वो इंडिया के खिलाफ मैच हारने के बाद ये कहा था कि जी ये आईसीसी का टूर्नामेंट है या बीसीसीआई का टूर्नामेंट है, जिसके ऊपर आईसीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने जो है वो रिस्पॉन्स किया है मिकी ऑर्थर को। उन्होंने कहा है कि जी, डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन उन्होंने कहा है कि जी कुछ इस तरह की ट्वीट्स या इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं हमेशा जब भी आईसीसी का इवेंट होता है, तो मेरे ख्याल में हम इसको इतना हाइप क्रिएट नहीं समझते या इसको हम इतना जो है वो हाईली रिस्पॉन्स नहीं करते। उनकी एक अपनी सोच थी, एक अपना ओपिनियन था जो उन्होंने कर दिया। अदरवाइज डेफिनेटली जो पिचेस वगैरह की होती है सारी, ये उसी के पास अथॉरिटी होती है जो कि होस्टिंग कंट्री होता है, और होस्टिंग कंट्री इंडिया है, तो डेफिनेटली इंडिया का जिस तरह का दिल करेगा, जैसा दिल करेगा जिस शहर के अंदर, वो उस तरह की पिच वहां पे बना सकता है। तो मिकी और तो शायद थोड़ा सा पिच से रिलेटेड इशू था, तो वो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की बताने की, लेकिन आईसीसी ने कहा कि जी ये जो है वो होस्टिंग टीम जो होती है उसके सारा उस पर मैटर करता है कि वो उसको किस तरह से लेके चलते हैं और किस तरह से लेके नहीं चलते। ये थी नाज़रीन आज तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।